अच्छा, आपने कहा कि तंत्र से सब कुछ पॉसिबल है, मतलब अगर आप राजा बनने चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा सवाल एक छोटा सा है, अगर इतना सब कुछ पॉसिबल है तो इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास सब कुछ प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी बहुत सारे रखा हो सकता है। और जो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ऊंचे पद पाना चाहते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ओलंपिक्स में अभी जैसे ओलंपिक्स चल रहे हैं तो वहां पर भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सब हर कोई चाहता है कि गोल्ड मेडल लेकर आए। तो तंत्र अगर इतना सब कुछ पॉसिबल कर सकता है तो वो सब प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे, या वो सब इसकी हेल्प क्यों नहीं ले रहे? और क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो हेल्प लें तो वो वहां तक पहुंच जाए जो उनकी डिजायर्ड मंजिल है? ओके, सो अगर वो उनकी हेल्प लें तो ऐसा पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल है, लेकिन हर चीज आती है ना, नीचे स्टार होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आप उसको अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे बस। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है ऑफ कोर्स, कि अगर इतना ही सब कुछ हो सकता है तो फिर तो कोई भी कुछ भी कर लेगा। और ये चीज मैं समझाने के लिए भी कई बार बोली कि काफी लोगों ने बोला कि आपने मेरे ऊपर तंत्र कर दिया, आप मुझे मारना चाहते हो, कि मैं मर जाऊंगी। पहली बात तो जो लोग मारण कर पाए ना, उन लोगों की संख्या ना के बराबर है। मतलब अगर आप सच में ढूंढोगे ऐसा इंसान कि जो तंत्र में उस लेवल की प्रैक्टिस करता हो कि वो मैं आज आपके ऊपर मारण परफॉर्म करूंगी और आज आप। मेरा इस पर एक छोटा सा सवाल ये भी है कि मुझे बुजुर्गों ने कहा है कि जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, यश, अपयश, ये सब ईश्वर के हाथ में होते हैं, कोई इंसान किसी का कुछ नहीं कर सकता। तो क्या मारण अगर क्रिया बनाई गई है तो या तो हम नेचर की उस चक्र को, जो समय चक्र है जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि मैं करना चाहूं तो कर सकता हूं, बट छेड़ूंगा नहीं नियति को, तो क्या नियति को छेड़ सकता है कोई तांत्रिक? नियति को छेड़ा तो जा सकता है, लेकिन नियति आपसे कहीं ऊपर और कहीं ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है? तो वो पलट करके बार पर इस तरीके से करेगी कि आप वापस बैठ जाओगे। लेकिन छेड़छाड़ तो देखिए पॉसिबल है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर, मैं हमेशा बोलती हूँ, जिस भी चीज का इस दुनिया में नाम है, फिर चाहे वो भूत है, तंत्र है, आत्मा है, एनीथिंग, वो सब यहाँ पर है। अदरवाइज वो नाम ही यहाँ पर नहीं होता। अगर किसी के नाम की एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब उस चीज की एग्जिस्टेंस इस धरती पे मौजूद है। तो जिस तरीके से मारण क्रिया की हमने बात करी, तो यस, मारण क्रिया भी होती है। तंत्र के अंदर ऐसी बहुत सारी सिद्धियां हैं, अगर आप पढ़ोगे, मैं यहाँ पे नाम मेंशन करना चाहूंगी, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली की, अगर आपने तांत्रिक किताबें पढ़ी हो, उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां ऐसी लिखी हुई हैं, तांत्रिक सिद्धियां के नाम से भी उनकी एक बुक है, जिसके अंदर एक एक चीज मेंशन किया कि आप यहाँ पे इस प्लेस से उड़ करके कहीं जा सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। पुष्पक विमान काइंड ऑफ चीज, ठीक है? तो मारण पॉसिबल होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगी, आपने तो मारण कर दिया। पहली बात तो आपका ऊर्जा लेवल और मेरा ऊर्जा लेवल, अगर मेरा ऊर्जा लेवल आपसे ज्यादा, तो पहली बात आप कर लो, मारण असर ही नहीं होगा मेरे ऊपर, नलिफाई। अब मैं मानती हूँ मैं कमजोर हूं और आप ताकतवर हैं और आपने मेरे ऊपर कोई चीज करी, लेकिन स्टिल यहां पर मैंने बताया कि कोई भी तंत्र, किसी प्रकार का भी काला जादू आपके लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल कर सकता है, लेकिन आपकी डेस्टिनी को नहीं बदल सकता। ठीक है? उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो आपने मेरे ऊपर मारण किया, लेकिन अगर मेरी लाइफ अभी लिखी है, एक मैं मारण क्रिया को जरूर इतना पावरफुल मानती हूं कि वो आपको एक आकस्मिक मृत्यु दे सकती है। पॉसिबिलिटी इज देयर, लेकिन क्या सच में ऐसा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा? चांसेस भी उसके बहुत कम है, लेकिन बहुत लीस्ट मैं कह रही हूँ, उस लेवल का तांत्रिक ही होना यहाँ पे कि जो आपको मार देना, वो इतना आसान नहीं है। वरना तो ना मुझे लगता है हमारे को हथियारों की, युद्ध की किसी को कोई जरूरत नहीं है। सब अपना अपना एक तांत्रिक पकड़ लेते हैं और रात को कुछ नहीं कुछ 10 लोगों को निपटा के सोएंगे। थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कोई धरती पे नहीं बचा है, धरती एकदम साफ हो चुकी है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबिलिटी मारण की होती है, क्रिया भी होती है, इंसान सच में मर भी जाता है। बगलामुखी माँ के केस में मैं बोलूँगी, मैं ज़्यादा नहीं चाहती, क्योंकि मुझे लगता है जिस बारे में पता हो उस बारे में अच्छे से आपको बताया जाए। तो बगलामुखी माँ के केस में भी बोला जाता है कि उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं कि जब हम वो करते हैं तो आपका सडन एक्सीडेंट हो जाएगा, आप जा कहीं और रहे थे, कहीं और पहुंच जाएंगे, गोली किसी और को लगनी थी, आपको लग जाएगी। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और इंसान ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन मैंने वही बताया कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे प्लस माइनस हैं। ये जो स्टार है नेचर टर्म्स एंड कंडीशन का, ये बहुत सारी चीज़ें बोलता है। अगर आपकी किस्मत में अभी जीना लिखा है तो गोली लग के भी वापस आ जाओगे। गोली तो लगेगी आपको, आप मरोगे नहीं। आप हॉस्पिटल गए, वापस आ गए। सेम वे में मान लीजिए आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर दी गई, आप अच्छे वेल्दी रिच हो, आई एम नॉट लाइकिंग इट, और मेरे को को बस तबाह करने से मतलब है कि मुझे ये इंसान खत्म चाहिए वापस। मैंने आपके ऊपर तंत्र परफॉर्म किया, आप उसको काला जादू भी बोल सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज जो समझ में नहीं आती लोग उसको ब्लैक में डाल देते हैं। तो बट अदरवाइज मैजिक इज जस्ट मैजिक, है ना? वो तो पावर इज जस्ट पावर ना। आप उसका मिस यूज करोगे या फिर अच्छा यूज करोगे तो आपके ऊपर है। तो अगेन तंत्र से तो एक पावर आ रही है। अब आपने गलत यूज कर दिया तो आपने बोल दिया कि इस पे काला जादू कर दिया है। वहीं पे उसी तंत्र का अगर हमने अच्छा प्रयोग करके बोल दिया, अरे मैडम बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, व्हाइट मैजिक कर रही हैं और लोगों को हील कर रही हैं, तो मैजिक इज जस्ट मैजिक। अब मैंने आपको बर्बाद कर दिया
और नो डाउट हमारी क्रिया सॉलिड थी, मेरी भी पावर आपसे अच्छी है, बिल्कुल। आपका धीरे धीरे करके पैसा खत्म होना शुरू, आप धीरे धीरे करके डेप्ट में आ गए, सड़क पे आ गया जी राजा आदमी। लेकिन अब आपकी किस्मत में तो राजा बनना लिखा है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं बहुत भी बोलती हूँ कि जो मैजिकल चीज़ें होती हैं ना वो गोल ओरिएंटेड होती हैं। आप हवा में तीर नहीं छोड़ सकते, आपको अपना तय करना पड़ेगा कि मेरा निशाना वहीं जाके लगना चाहिए। तो मैं आपके ऊपर जो वार कर रही हूँ वो कहाँ वार कर रही हूँ? मेरे को आपकी जान चाहिए, आपका पैसा चाहिए, आपका फेम चाहिए, या फिर आप आई वॉन्ट कि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाए? तो आई हैव टू डिसाइड फर्स्ट, मेरा गोल क्लियर होना चाहिए। अब मेरा गोल क्लियर था, मुझे इसकी वेल्थ को जीरो करो, इसको बर्बाद करना है। आपकी वेल्थ हो गई खत्म, आप नीचे ज़मीन पे आ गए, लेकिन आपकी किस्मत में तो राजा बनना लिखा है। ट्रस्ट में अगले 3 महीने मेरा, जैसे ही आप नीचे सड़क पे आए मेरा गोल अचीव्ड, ओके, ठीक है। लेकिन अब आपकी किस्मत में राजा बनना लिखा है। अगले 3 महीने में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी कि आप 3 से 6 महीने में वापस उठते चले जाओगे एंड यू आर अगेन सिटिंग लाइक अ किंग। क्योंकि डेस्टिनी मैं में था। आपकी किस्मत से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। Okay. इतना अधिकार किसी ने किसी को भी नहीं दिया है। इस ये जो यूनिवर्स है ना, ये इतनी पावरफुल चीज़ है। अगर आप इसको बेवकूफ़ समझने की गलती कर रहे हो तो कौन बेवकूफ़ है मुझे बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, उसको भी पता है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, ये पेड़ लगा हुआ है हमारे पास में यहाँ पे, आपने कई बार देखा होगा, आपने कोई प्लांट लगाया वो बिल्कुल सडन खत्म हो गया, बिल्कुल, है ना। और मैंने सच में अपने सामने, ये मेरे साथ तो बहुत बार हुई है, और माली आया इसलिए कि मैं निकाल दूं, मेरे और आया इसलिए कि नहीं यार छोड़ दे इसको, अभी ना कुछ नहीं करना। 3 महीने, थोड़ा बहुत टाइम भी नहीं, लेकिन 3 महीने बाद वापस से एक ग्रीन पत्ता ऐसे करके बाहर आता है और वो वापस से उगना शुरू होता है। तो उसको देख के मुझे हमेशा एक मैसेज मिलता है कि जो ये जो नेचर है ना, ये जो यूनिवर्स है, इसके अपने तरीके हैं किसी भी चीज़ को किसी और चीज़ में भी कन्वर्ट करने के। बिल्कुल। तो आप सोचो कि आपके हाथ में सब कुछ है, कहीं ना कहीं तो वो पौधा भी खत्म हो गया था पर स्टिल उसको नई लाइफ मिल गई क्योंकि उसने आना था, क्योंकि उसकी डेस्टिनी में था, उसे वापस से आना नहीं कर सकती। तंत्र भी नहीं कर सकता। तंत्र को मैं बोलूँगी, अगर आप तंत्र प्रैक्टिस करते भी हैं, करना भी चाहिए। जिस युग में आप आ गए हो, इस युग के अंदर एक वरदान की तरह है तंत्र। अगर आप उसको अभिशाप लेकर के चलोगे तो ये आपके ऊपर है। जो चाहोगे, जब चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा फलीभूत हो जाएगा। अब चाहे उसको आप वरदान समझ के ले लो या फिर अभिशाप समझ के ले लो, आपके ऊपर। अच्छा, तंत्र में जो लोग सिद्धि करते हैं, या मान लीजिए किसी ने कर्ण पेशाचनी को सिद्धि किया, या और भी बहुत सारे नाम आपको पता होंगे, मुझे तो 2-4 नाम पता है। क्या होता है, वो सिद्धि कहाँ से शुरू होती है? स्टार्ट पॉइंट में चलो उसने जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं उसको करना शुरू किया, बट एट द एंड, क्योंकि हमने तो अब तक ये देखा है कि किसी ने तपस्या की लाखों साल तक, सामने ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु या भगवान शिव शंकर भोलेनाथ प्रकट हुए, उन्होंने कहा मांग बच्चा क्या मांगता है, उन्होंने मांगा, उन्होंने तथास्तु, उसके बाद गायब हो गया। उसके बाद फिर आगे का किस्सा हुआ, जैसे भस्मासुर हुए, बहुत सारे ऐसे राक्षस हुए। क्या यही होता है कि हमने जिसकी सिद्धि की वो हमारे सामने एक दिन प्रकट हो जाता है और कहता है मांग बच्चा मांग, क्या मांगता है? ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ इस तरीके से तो नहीं होता, क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम फिल्मों में देखते हैं तो उनका भी अपना एक तरीका है कि अब वो हमें कैसे समझाएंगे। अदरवाइज अगर उन्होंने वहां पे भगवान को नहीं दिखाया तो हमें तो समझ ही नहीं आएगा ना, भगवान ने प्रकट होकर सिद्धि दे दी। बट इन रियल लाइफ अगर आप किसी भी चीज की सिद्धि की प्राप्ति के लिए कोई इच्छा करते हैं, हम यहाँ पे कर्ण पिशाचनी को एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, तो कर्ण पिशाचनी जब आपको सिद्ध हो जाती है तो उनका जो फल है वो यही बताया गया कि वो आपके कान में आकर के आपसे बात करती है, वो सामने वाले के बारे में आपको जो है बताना शुरू कर देगी एंड ऑल दैट। अब यहाँ पे एग्जैक्टली वो सामने आकर के आपको दर्शन दे या कुछ भी दे, उसकी पॉसिबिलिटी भी एक्चुअली होती है, राइट। नॉट इन दैट फॉर्म कि आपको प्रॉपर कोई गॉड गॉडेसेस या पिशाचनी दिखती है, बट मान लीजिए कि पिशाचनी ने अगर आपको परेशान करना, जब तो पहली बात आपकी सिद्धि जब होने वाली होगी तो उससे पहले आपको हर वो परेशानी दी जाएगी जिससे आप उसको सिद्ध ना करें। अच्छा, ठीक है। वो चैलेंजेस हमेशा, हर सिद्धि चाहती है कि आप उसे सिद्ध ना करें। क्योंकि उसको भी पता ना, एक तो इंसान सिद्ध करने बैठ गया, ये अब वाली बात है, बंदर के हाथ में तलवार आते उसने टेढ़ी मेढ़ी तो चलाने तो पहले तो नुकसान ही करेगा, फिर उसके बाद में जाकर के ऑफकोर्स वो आ जाएगा। तो चैलेंजेस तो आपके केस में आएंगे। ऐसी मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी सिद्धि है कि बस बहुत प्यार से कंप्लीट हो जाए, आपने नॉर्मल करी। क्योंकि अगर इतना आसान होता ना तो कर्ण पिशाचनी सिद्ध करना तो सच में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब करके बैठ जाएंगे हमारे आसपास वाले और सब एक दूसरे में सिर्फ गेम खेल रहे होंगे कि मेरे को तेरे बारे में पता है, सब पता है, पूछ क्या पूछता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इतना आसान नहीं होता, चैलेंजेस आते ही आते हैं, इसीलिए हर कोई इसको कर भी नहीं पाएगा। दूसरा इसके अंदर जो चीज़ मैटर करती है वो ये भी मैटर करती है कि आप सोचो कि मैं आज सडन उठ जाऊं और किसी भी सिद्धि के रास्ते पे चलना शुरू कर दूं, नहीं होता। उसके लिए भी आपका पीछे से कोई ना कोई प्रारब्ध होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, या फिर कोई डिवाइन टाइमिंग भी होता है।